everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 23, beautiful clothes. So let's begin with question number 1. Question number 1 is choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें MCQs दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच प्लांट डू वी गेट कॉटन. हमें कॉटन कौन से प्लांट्स में से मिलता है, कौन से प्लांट में से मिलता है. ऑप्शंस हमें दिए हैं ए जूट, बी कॉटन, सी मलबेरी, डी नन ऑफ द अबव. सो आंसर इज बी कॉटन. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. नंबर 2, इन व्हाट इज कॉटन स्टोर्ड ऑन अ कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट के अंदर जो कॉटन होता है वो कहाँ पे स्टोर किया हुआ होता है. सो ऑप्शंस आर ए स्टेम्स, बी लीव्स, सी पॉड्स, डी फ्लावर्स. सो आंसर इज सी पॉड्स. जो पॉड्स होते हैं उसके अंदर कॉटन होता है. नंबर 3, विथ व्हाट आर वार्म क्लोथ्स मेड. जो वार्म क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, जो हमें गर्मी देते हैं, वो किस में से बनाए हुए होते हैं, किससे बनाए होते हैं. ऑप्शंस आर ए वुल, बी कॉटन, सी जूट, डी शुगर केन. आंसर इज ए वुल. जो वार्म क्लोथ्स होते हैं वो वुल में से बनाए जाते हैं, जिसको वुलन क्लोथ्स भी बोलते हैं. नंबर 4, व्हाट इज़ डन फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ऑन साड़ी. साड़ी के ऊपर डिज़ाइन करने के लिए क्या किया जाता है. ऑप्शंस आर ए ड्राइंग, बी कलरिंग, सी प्रिंटिंग, डी वीविंग. आंसर इज सी प्रिंटिंग. साड़ीज़ के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए प्रिंटिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच क्लोथ्स डू वी प्रेफर वेयरिंग इन समर. समर में हम कौन से क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं. ऑप्शन इज ए वार्म क्लोथ्स, बी नायलॉन क्लोथ्स, सी सिल्क क्लोथ्स, डी कॉटन क्लोथ्स. तो समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. तो आंसर इज डी कॉटन क्लोथ्स. नंबर 6, फ्रॉम व्हाट इज द रेन कोट वॉर्न ड्यूरिंग मानसून मेड फ्रॉम. देखो, जो हम मानसून सीज़न में यानी कि रेनी सीज़न में हम जो रेन कोट पहनते हैं वो किससे बना हुआ होता है. ऑप्शंस आर ए फ्रॉम कॉटन क्लोथ, बी फ्रॉम प्लास्टिक, सी फ्रॉम वुल, डी फ्रॉम नायलॉन. आंसर इज बी फ्रॉम प्लास्टिक. जो रेन कोट हम पहनते हैं वो प्लास्टिक में से बना हुआ होता है. नाउ नंबर 7, व्हाट हैज़ बीन डन ऑन द दुपट्टा टू मेक इट ब्यूटिफुल. दुपट्टा को ब्यूटिफुल बनाने के लिए क्या किया गया है. ऑप्शंस आर ए जरी वर्क, बी ड्राइंग, सी एम्ब्रॉयडरी, डी कलरिंग. आंसर इज सी एम्ब्रॉयडरी. दुपट्टा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए. नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी स्टिच टू बी वॉर्न. इसमें से कौन सी चीज़ है जिसको सिलना पड़ता है पहले पहनने के लिए. ठीक है, पहनने से पहले उसको सिलना पड़ता है. ऑप्शंस आर ए धोती, ए अधोती, बी असारी, सी अलुंगी, डी अलहंगा. ठीक है, तो देखो, धोती को तो हम ऐसे ही पहन लेते हैं, साड़ी भी ऐसे पहन लेते हैं और लुंगी भी ऐसे ही पहन लेते हैं, उसको सिलना नहीं पड़ता है. आंसर इज डी अलहंगा. लहंगा को पहनने से पहले सिलना पड़ता है, ठीक है, स्टिच करना पड़ता है. सो आंसर इज डी ए लहंगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी हुई है. नंबर 1, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन इज़ ग्रोन इन डैश एरिया ऑफ गुजरात. गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे ग्रो किया जाता है. आंसर इज का नाम. नंबर 2, सैक्स यूज्ड टू फिल ग्रेन्स आर मेड फ्रॉम डैश. ठीक है, सैक्स यानी कि जो बोरियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो किस में से बनाई जाती है. आंसर इज जूट. ठीक है, जो बोरियाँ होती है वो जूट में से बनाई जाती है, प्लास्टिक में से भी बनाई जाती है और जूट में से भी बनाई जाती है. ठीक है, तो योर आंसर इज जूट. देन नंबर 3, टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन इट इज़ बेनिफिशियल टू वेयर डैश क्लोथ्स. ठीक है, हमारी स्किन के लिए, ठीक है, समर में हमारी स्किन के लिए कौन सा क्लोथ सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है पहनना. सो आंसर इज़ कॉटन क्लोथ. ठीक है, वो हमारी स्किन के लिए बेस्ट होता है, इसलिए कॉटन क्लोथ ही हमें पहनना प्रेफर करना चाहिए. नंबर 4, इन एंशियंट टाइम अ डैश वॉज यूज टू स्पिन यार्न फ्रॉम कॉटन. ठीक है, एंशियंट टाइम्स यानी पुराने ज़माने में, ठीक है, कॉटन क्लोथ, ठीक है, यार्न बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, क्या स्पिन किया जाता था. आंसर इज चरखा. ठीक है, आपने देखा है गांधी जी को चरखा स्पिन करते हुए. ठीक है, दैट इज़ यूज टू मेक और स्पिन यार्न. नंबर 5, द डैश साड़ीज़ ऑफ जामनगर
आर फेमस इन गुजरात, ठीक है। गुजरात के अंदर जामनगर की कौन सी साड़ी बहुत फेमस है, तो बांधनी साड़ीज़ ऑफ जामनगर गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। Now question number 3, put a tick mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false, ठीक है। ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है। नंबर 1, ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉटन, सारे टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन में से बनते हैं। सो आंसर इज फॉल्स, ठीक है। सब अलग अलग फाइबर में से बनते हैं, ठीक है, सारे फाइबर सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, वी यूज़ अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग मानसून फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, ठीक है। मानसून की सीज़न में यानी रेनी सीज़न में रेन से बचने के लिए हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। येस, आंसर इज ट्रू। नंबर 3, कॉटन क्लोथ नोन एज टर्बन इज़ वॉर्न ऑन द हेड, ठीक है, जिसे टर्बन कहते हैं, ठीक है। क्लोथ यानी कि कपड़ा जिसे टर्बन कहते हैं वो सर पे पहना जाता है। देन इट इज़ ट्रू, टर्बन यानी कि पगड़ी, ठीक है, पगड़ी सर पे पहनते हैं। सो आंसर इज ट्रू। नंबर 4, सॉक्स एंड हैंकरशिफ आर मेड फ्रॉम क्लोथ, ठीक है। सॉक्स और हैंकरशिफ दोनों चीज़ क्लोथ से बनी होती है यानी कपड़े से बनी होती है। येस, आंसर इज ट्रू। देन नंबर 5, रेन कोट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन क्लोथ, रेन कोट जो होते हैं वो कॉटन क्लोथ से बने हुए होते हैं। नो, वो प्लास्टिक से बने होते हैं। सो आंसर इज फॉल्स। नंबर 6, द साड़ी योर मदर वेयर्स इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय मैनुअल वीविंग, ठीक है। जो हमारी मम्मी साड़ीज़ पहनती है वो मैनुअल वीविंग यानी कि हाथों से बनाई हुई होती है, ठीक है। उस पर जो वीविंग किया होता है वो हाथों से किया हुआ होता है। देन आंसर इज़ फॉल्स, ठीक है। सभी साड़ी पे ऐसा नहीं होता है, जो बहुत ही हैवी और एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उस पर ही हैंड वीविंग होता है। सभी साड़ियों पे हैंड वीविंग नहीं होता है, मोस्टली प्रिंटेड साड़ी होती है, ठीक है। सो आंसर इज़ फॉल्स। नंबर 7, वूल इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, वूल जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। देन येस, वूल जो होता है वो किस में से बनता है, शिप की जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, उनके जो हेयर्स होते हैं उसमें से बनाते हैं, ठीक है, वूल उसमें से बनाया जाता है, तो इसीलिए वो एक एनिमल प्रोडक्ट हुआ। सो आंसर इज ट्रू। नंबर 8, यान इज़ मेड फ्रॉम फाइबर एंड क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम यान, ठीक है। यान जो होता है वो फाइबर में से बनता है और जो क्लोथ होता है वो यान में से बनता है, ठीक है। यानी कि पहले फाइबर होता है, फिर उसमें से यान बनाते हैं यानी कि धागा बनाते हैं, फिर उसमें से फैब्रिक यानी कि क्लोथ बनता है, ठीक है, धागे में से क्लोथ बनाया जाता है। देन आंसर इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली, कॉलम ए एंड कॉलम बी के साथ मैच करना है। कॉलम ए को नंबर 1 कॉटन क्लोथ्स, आंसर इज डी, पैंट्स, स्कर्ट, कुर्ता एंड लहंगा, ठीक है। कॉटन क्लोथ, इसमें कॉटन क्लोथ से ये सारी चीज़ें बनती हैं। नंबर 2 रेन कोट, आंसर इज सी, कोट वॉर्न फ्रॉम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, ठीक है। रेन कोट किस लिए पहना जाता है, रेन से प्रोटेक्शन के लिए। सो आंसर इज सी। नंबर 3 वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स आर स्वेटर एंड शॉल, आंसर इज ए। देन 4th बांधनी, आंसर इज बी, अ टाइप ऑफ कलरफुल साड़ी, ठीक है। बांधनी एक कलरफुल साड़ी, इट इज़ अ टाइप ऑफ कलरफुल साड़ी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ठीक है। 1 और 2 सेंटेंस में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ नेसेसरी टू मेक कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, आंसर कॉटन इज़ नेसेसरी टू मेक कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ बनाने के लिए कॉटन ज़रूरी है। नंबर 2, विच क्रॉप ग्रोज इन अबंडेंस एट अ प्लेस वेयर कॉटन इंडस्ट्री इज़ डेवलप्ड, जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री होती है वहाँ क्या सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। सो आंसर इज कॉटन क्रॉप ग्रोज इन अबंडेंस एट अ प्लेस वेयर कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड, जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ होती है, जहाँ कॉटन रिलेटेड फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो किया जाता है, कॉटन ग्रो किया जाता है। नंबर 3, इन विच इंडियन सिटीज़ हैज़ कॉटन इंडस्ट्री डेवलप, ठीक है। इंडिया की ऐसी कौन सी सिटीज़ है जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे कॉटन रिलेटेड फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, कॉटन पूरा का पूरा इंडस्ट्री है। तो ऐसी सिटीज़ हैं कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड इन मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो मुंबई में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, चेन्नई में है, ठीक है, ऐसी सिटीज़ में कॉटन इंडस्ट्रीज़ है। नंबर 4, फ्रॉम वॉट आर वुलन क्लोथ्स मेड, वुलन क्लोथ्स किस में से बनते हैं, आंसर वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वुल, ठीक है। आप यहाँ पे आर कर देना इसकी जगह। सो वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वुल, ठीक है। जो भी वुलन क्लोथ्स होते हैं वो वुल में से बनाए जाते हैं।
नंबर 5, विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर। जूट फाइबर, ठीक है, जूट में से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? आंसर इज बैग, जूट का बैग होता है, रोप, ठीक है, रस्सी बनाई जाती है, डोर, देन मैट, जूट क्लोथ एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जूट फाइबर में से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज साजीदास दुपट्टा मेड। साजीदा का जो दुपट्टा था वो कैसे बनाया गया था? साजीदास दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी विथ मिरर वर्क ऑन इट, ठीक है, उसका जो दुपट्टा था उस पर मिरर वर्क यानी कांच का एम्ब्रॉयडरी वर्क था। नंबर 7, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर क्लोथ इंडस्ट्री इन गुजरात, ठीक है, गुजरात के अंदर कौन सी ऐसी जगह हैं जो क्लोथ इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही जानी जाती हैं? ऐसे गुजरात के हमें प्लेसेस बतानी है। सो आंसर इज़ अहमदाबाद इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर क्लोथ इंडस्ट्री इन गुजरात, ठीक है, तो अहमदाबाद एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्लोथ इंडस्ट्रीज़ के लिए गुजरात के अंदर। नंबर 8, विच क्लोथ्स डू यू लाइक टू वेयर? सो टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउज़र, फ्रॉक्स एक्सेट्रा क्लोथ्स आई लाइक टू वेयर द मोस्ट, ठीक है, आपको कौन से क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद है तो इसमें आपको उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है, तो आई लाइक टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउज़र, ठीक है, फ्रॉक, अगर आप बॉय हैं तो आप फ्रॉक मत लिखना, आप गर्ल हैं तो फ्रॉक लिखना, ओके, तो ये आपको और जो भी सारी चीज़ें पसंद है आप इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या पहनना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ठीक है, ब्रीफली आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू मेन एंड वुमेन अराउंड यू वेयर, ठीक है, आपके आसपास जो मेन एंड वुमेन्स रहते हैं वो क्या क्या पहनते हैं? सो आंसर इज़ मेन अराउंड अस वेयर, ठीक है, मेन्स जो होते हैं हमारे अराउंड वो क्या पहनते हैं? देखो, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट्स, कोट, धोती, कुर्ता, टर्बन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेन्स पहनते हैं। वाइल वुमेन वेयर, देखो वुमेन क्या क्या पहनती हैं? साड़ीज़, पेटीकोट्स, ब्लाउज, सलवार सूट एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वुमेन्स पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द ड्रेस वॉर्न बाय द पीपल ऑफ कच्छ सौराष्ट्र, ठीक है, अब कच्छ और सौराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो क्या पहनते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। सो सी, वुमेन ऑफ कच्छ सौराष्ट्र वेयर अ पेटीकोट विद अ लार्ज सर्कमफेरेंस, अ ब्लाउज एंड अ दुपट्टा, ठीक है, जो वुमेन्स होती है वो देखो क्या पहनती है? पेटीकोट, यानी कि घाघरा हम बोल सकते हैं, लार्ज सर्कमफेरेंस यानी कि बहुत घेर वाला होता है, बहुत ही बड़ा होता है वो, ठीक है, जैसे गोल घूमते हैं तो पूरा एक जैसा राउंड जैसा बन जाता है, ठीक है, सो इट हैज़ अ लार्ज सर्कमफेरेंस, देन ब्लाउज एंड दुपट्टा। वाइल मैन, अब देखो मैन क्या पहनते हैं? दे वेयर चोनो, पहरन एंड अंगरखा विद अ कैप और टर्बन ऑन द हेड, ठीक है, वो चोनो पहनते हैं, पहरन पहनते हैं, अंगरखा पहनते हैं और उनके हेड पे एक कैप भी होता है या अदरवाइज एक टर्बन होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंस पहनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what type of clothes do people living in forest area wear? अब जो फॉरेस्ट एरिया यानी कि ट्राइबल पीपल जो होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो लोग क्या पहनते हैं उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। सो वुमेन लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया वेयर पेटीकोट, ब्लाउज एंड दुपट्टा, एंड मैन वेयर अ लंगोट और wrap a cloth around themselves like lungi and also wear a turban on their head, ठीक है, अब देखो वुमेन्स क्या पहनती हैं? दे वेयर पेटीकोट, ब्लाउज एंड दुपट्टा, और जो मेंस होते हैं वो पहनते हैं लंगोट, अदरवाइज दे रैप क्लोथ अराउंड देमसेल्फ, ठीक है, यानी कि क्लोथ अपने ऐसा लपेट लेते हैं और सर पे एक टर्बन भी पहनते हैं या लुंगी वगैरह भी पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव हॉट क्वेश्चंस। Answer the following questions by finding the correct answer option from those given below each question and writing its corresponding letter in the box given in front of each question, ठीक है, इसमें भी हमें MCQs दिए गए हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रो, इसमें से कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है? सो ऑप्शंस आर ए फिशरी इंडस्ट्री, बी डायमंड इंडस्ट्री, सी क्लोथ इंडस्ट्री, डी सीमेंट इंडस्ट्री। सो आंसर इज सी क्लोथ इंडस्ट्री, ठीक है, ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, उसका भी एग्रीकल्चर किया जाता है, खेतों में उगाया जाता है, ठीक है, तो कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नंबर 2, विच सिटी ऑफ गुजरात इज़ नोन एज द मैनचेस्टर फॉर इट्स क्लोथ इंडस्ट्री, कौन सी सिटी है गुजरात की जिसे मैनचेस्टर फॉर इट्स क्लोथ इंडस्ट्री कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए राजकोट, बी अहमदाबाद,
सी जामनगर, डी गुजरात। ठीक है, सो आंसर इज बी अहमदाबाद। अहमदाबाद को कहा जाता है। नंबर 3, विच रीजन ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर इट्स कॉटन। गुजरात का कौन सा ऐसा रीजन है जो कॉटन के लिए बहुत फेमस है? सो ऑप्शन आर ए वगध रीजन, बी भाल रीजन, सी चारोतर रीजन, डी कनम रीजन। सो आंसर इज डी कनम रीजन। नंबर 4, विच क्रॉप ग्रोज इन अबंडेंस एट अ प्लेस वेयर कॉटन इंडस्ट्री इज वेल डेवलप्ड। जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा होती है वहाँ पे कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? सो ऑप्शन आर ए टी, बी मेज, सी कॉटन, डी टोबैको। सो आंसर इज सी कॉटन। कॉटन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। नाउ लास्ट नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ्स आर यूजफुल इन विंटर। कौन से क्लोथ्स विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं? ऑप्शन आर ए नायलिन, बी सिल्क, सी कॉटन, डी वुलेंस। ठीक है, तो विंटर्स में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। सो आंसर इज डी वुलन क्लोथ्स, वुलेंस। So here we complete the solution of this chapter. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.